मैच में 51 टेस्ट विकेट्स लेने वाले पाकिस्तान के कदावर फास्ट बॉलर ने भारतीय फास्ट बॉलर पर इल्ज़ाम लगाया है कि आखिरी ओवल टेस्ट मैच जो उन्होंने इंग्लैंड को हराया उसके अंदर बॉल के साथ कुछ छेड़खानी की गई, वैजलीन लगाई गई ताकि बॉल की जो मूवमेंट है, जो बहुत यूं बनाना स्विंग हुआ, वो हो पाए। यानी वैजलीन के इस्तेमाल से भारतीय बॉलर्स ने ये कमाल कर दिखाया। These guys are having sounds like fun because their mind is not there. बेइज्जती अपनी ते करानी साड़ी भी ना कराओ पूरी दुनिया ही। बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया, सीम पोजीशन वो हाथ से निकलते ही आपको नज़र आता है, वो जब स्लोमो में दिखाते हैं जब ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, वो सब नज़र आ रहा होता है उनकी पोजीशनों से। वैसे भी एक और चीज़ है कि अगर जब किसी इंसान को सक्सेस मिलती है तो हम उसको प्रेज़ नहीं करते, हम उससे सीखने की कोशिश नहीं करते। हमारा फर्स्ट थॉट ये होता है नेगेटिव, ये कैसे इसको मिल गई है, कोई नेगेटिव चीज़ ना हम वो लेके आते हैं। हमें बजाय उनसे सीखने के हम नेगेटिव चीज़ों में जो है ज़्यादा जाते हैं। रूटीन लाइफ में भी ऐसे होता है। जब सीरीज खत्म होती है ना, फिर सबसे अहम मरहला शुरू होता है सीरीज का ना, पोस्टमार्टम होता है। जिससे पाकिस्तान की सीरीज खत्म हुई T20 वेस्ट इंडीज के खिलाफ, अब उसका पोस्टमार्टम हो रहा है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये इसी तरीके से बहुत बड़ी सीरीज थी इंग्लैंड की और भारत की, जिसके अंदर आखिर वक्त में लग रहा था कि शायद जीते, लेकिन इंडिया की टीम ने शुभमन गिल की क़यादत में बेहतरीन काम किया और जिस तरीके से सीरीज को बराबर किया है वो क्रेडिट गोज टू, बल्कि मैं ये समझता हूं कि ज्यादा नंबर भारत के होने चाहिए और भारत को इसके अंदर मेरी तरफ से तो फतह है कि जिस तरीके से आप ये देखो कि मैच 35 रन आखिरी दिन चाहिए, 4 ओवर और एक छक्का भी लगा। शुभमन गिल वर्सेस बाबर आजम एज क्रिकेटर, ओवरऑल क्रिकेटर, किस तरह से वो नर्चर हुआ, किस तरह से वो अंधेरों में गया, किस तरह से उससे डिलीवर नहीं हो रहा था शुभमन गिल से, लेकिन ऑल ऑफ द सडन वो वापस लाइमलाइट में आया, कप्तान बन गया। ये सब कुछ उसने 1 साल के ही अरसे में बर्दाश्त किया, ठीक है। फिर वो कप्तान बन गया, कप्तान बना और उसके साथ साथ फिर उसने डिलीवर करना शुरू किया एज कैप्टन। उसने अपने आप को पहले टेस्ट के बाद अपनी बॉडी लैंग्वेज को बड़ा इंप्रूव किया। उसके बाद आप देखें तो जीत लाया ऑन द अदर एंड बाबर आजम से। मैं सीरियस नोट पर बात कर रहा हूँ, बजाने वाली हैसियत से बात नहीं कर रहा। बाबर आजम जिनको उनके कद से ज्यादा बड़ा बता दिया गया, वो प्लेयर अच्छे थे जब वो पुराने किसी कप्तान में, सरफराज का नाम नहीं ले रहा, कोई भी हो सकता है, वो पुराने कप्तानों के अंडर जब खेले, मुद्दा मेरा बाबर है, मुद्दा सरफराज नहीं है। तो वो पुराने मैच के जो अंपायर थे वो वर्ल्ड बेस्ट एहसन रजा और धर्मसेना वो थे। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों वर्ल्ड बेस्ट अंपायर हैं और एक अंपायर का ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी है। अभी मैंने क्लिप देखा था, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर तनवीर अहमद ने भी कहा कि मोहम्मद सिराज एक ऑर्डिनरी बॉलर है, मामूली है, क्या खास कमाल है उसमें। मुझे लगता है कि शायद बहुत से पाकिस्तानी फैंस को ये अच्छा लगता होगा। कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स इंडिया क्रिकेट को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, बट आप इससे हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। ये कबूतर की तरह आंखें बंद कर देने वाली बात है। देखिए T20 वर्ल्ड कप वो जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते हैं, वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल वो खेले हैं, एक टेस्ट इस बार WTC का नहीं खेले फाइनल, अदरवाइज वो लगातार 2 बार खेले हैं। तो कुछ खास बात तो होगी ना। आपके जहन में अगर कोई ये बात डाल रहा है ना कि BCCI का इतना असर और रसूख है कि वो नतीजे मैच के चेंज करते थे। कप्तान के अंदर खेले, डांट भी पड़ती थी, गेम अवेयरनेस थी कि कब एक्सीलरेट करना है, पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं खेलना है। ऑल ऑफ द सडन पाकिस्तान क्रिकेट में पॉलिटिक्स घुसी। पॉलिटिक्स की वजह से बाबर आजम, क्योंकि एक ही ऐसा आदमी था जिसके ऊपर रखकर सरफराज को गिराया जा सकता था कि यार ये लगातार रन्स बनाता है तो हर मैच में रन्स करता है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। जिसने पाकिस्तान क्रिकेट का बुरा चाहा उसने बाबर आजम को पाकिस्तान का कप्तान बना दिया। वहां से बाबर आजम खुद भी फारिग होने लगे, ना उनका लर्निंग प्रोसेस जो था वो रुक गया, ठीक है, ना उनसे एग्जीक्यूशन उस तरह से हुई, ना वो गेम अवेयरनेस की तरफ रहे। फिर वो सिर्फ इस चक्कर में रहे कि मैं अपनी कप्तानी कैसे बचा लूं, मैं कौन से वो कहते हैं असरदार खिलाड़ी हैं, मतलब जिनका असर होता है कि वो बाहर नहीं होंगे, उनके साथ मैं कैसे ग्रुपिंग कर लूं, जिसमें रिजवान भी थे, फखर जमान भी थे, फिर शाहीन आफरीदी। हमें पता है वो बॉलर भी अच्छा है, पर हमें पता है कि उसके बैक लग जाए वो भी। और इस सीरीज का जो हीरो है भाई वो है मोहम्मद सिराज। मतलब यार वो इंटरव्यू कह रहा है, कहने लगा भाई मुझे ऐसा, मैंने गूगल पे गया, मैं 8 बजे मैच के लिए उठता था, मैं 6 बजे उठा और फिर बात ये कि यार बड़ी बेहतरीन चीज चल रही है और उसमें बड़ा अच्छा हुआ। डैरल उसके अंदर जनाब भारतीय वो डेल स्टेन ने जनाब उसको एक कहा था, वो ट्वीट भी है आपको नजर आएगी, कि उसने कहा था यार पंजा जो है तुमने टेस्ट में नहीं मारा। तो सिराज को एतमाद कितना था, उसने कहा ये लें, और उसने टेस्ट क्रिकेट में पंजा मार दिया। अब आप ये देखें कि हर आदमी, ये वो सिराज है जिसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, इसको घर भेज दो यार, ये तो वो है फलाना। असल में मुझे लगता कंपैरिजन हम करें अपने फास्ट बॉलर से तो आपके सामने देखिए अगर सिराज का कंपैरिजन, जिस तरह मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था, शाहीन अफरीदी के साथ करें तो शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस बुरी नहीं है। 31 टेस्ट मैचेस में 116 विकेट्स हैं, 28 का एवरेज, 53 का स्ट्राइक रेट थोड़ा सा बेहतर करें, ज्यादा है ये।
ठीक है, और आखिरी 10 इनिंग में 15 या 14 उनकी विकेट्स हैं। सिराज की भी बात करें, सिराज का स्ट्राइक रेट भी एवरेजेस परफॉर्मेंसेस इतनी ही है। हाँ, सिराज ऐसा नहीं है, सिराज की अलग 41 मैचेस में 123 आउट है। शाहीन का इस ओवरऑल रिकॉर्ड सिराज से बेहतर है। अच्छा है, बेहतर है, अच्छा शाहीन है। का भी, नसीम का भी बिल्कुल अच्छा है। लेकिन अगर आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, आप मतलब मैं इन तीनों से बात कर रहा हूं, ये हसन अली हो गए, सिराज हो गए, या ये नसीम शाह हो गए। भाई अगर आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो आपको फिटनेस अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आपने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, लोगों को बताना है मैंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, तो फिर आपको डोमेस्टिक के कुछ मैचेस भी खेलने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि जी वाइट बॉल क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट, T20 लेंथ बदल जाती है, टेस्ट क्रिकेट में लेंथ बदलती है, तो आपको कहीं ना कहीं खेलना पड़ेगा। अच्छा, हमारे फास्ट बॉलर्स को क्या प्रॉब्लम हो रहा था, जब दूसरा स्पेल करने आते थे गेंद नहीं पहुंच रहा, तीसरा स्पेल करने आते थे गेंद नहीं पहुंच रहा, फिटनेस का बहुत ज्यादा इशू हो रहा है, जिसकी वजह लेंथ का इशू होने लग गया था। हालांकि आप इसकी शाहीन की परफॉर्मेंस देखिए, बुरी तो नहीं है। शाहीन को सोचना चाहिए टेस्ट क्रिकेट रेगुलर खेलें। रेगुलर हमारे पास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर कोई नहीं है। रेगुलर खेले ठीक है, लेकिन आखिरी जो उनकी फॉर्म है इन तीनों बॉलर्स की हमारे, हम एक बात कर सके कि नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक न्यूज़ चैनल में। जैसा कि आपको पता है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच चल रहा है, जिसमें मोहम्मद सिराज और प्रसाद कृष्णा ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है कि लाजवाब है। इंडिया को हारते वक्त में जसप्रीत बुमराह की ज़रूरत थी, लेकिन मोहम्मद सिराज और प्रसाद कृष्णा ने अपने टीम को संभाले रखा, जिससे उन्होंने 4 विकेट लिए। ये बहुत ही अच्छे विकेट चटकाए उन्होंने। और जैसे मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के बाद जेस बॉल ने भारत की दिलाई बढ़त। इंग्लैंड बैक फुट पर। लंदन के द ओवल में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5वें टेस्ट मैच में दूसरी दिन टीम इंडिया मेजबान टीम पर हावी रही। इंग्लैंड की अच्छी शुरुआत मिली थी, जिससे भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फीका कर दिया और बेज़ुबान मजबूत बढ़त हासिल करने से रोक दिया। और भारतीय क्रिकेट टीम द ओवल मैदान पर खेल रहे पांचवें टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपनी पारी में ज़्यादा रन नहीं बना पाए। 20 रनों का इस्तीफा कर 224 रन पर ढेर हो गए। इसके जवाब में इंग्लैंड ने ओपनिंग जोड़ी ने टीम की शुरुआत दी। उससे ऐसा लगा कि मेज़बान टीम बड़ा स्कोर हासिल कर लेगी। तभी मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी घातक गेंदबाजी से पासा पलटा और इंग्लैंड को पहली पारी में 247 रन पर ढेर कर दिया। इंग्लैंड के पास 23 रनों की बढ़त थी, जिससे भारत ने दूसरे दिन शुक्रवार को खेल खत्म होने तक उतार दिया और स्टंप तक 2 विकेट खोकर 75 रन बना लिए। दूसरे इनिंग में 75 रन बना लिए। भारत के पास 52 रन की बढ़त है। यशस्वी जायसवाल का भाई बहुत ही अच्छा प्रदर्शन हुआ भाई। उसने आते ही भाई ठोकना चालू कर दी भाई। वो तो देख ही नहीं रहा भाई टेस्ट मैच है, उसको लग रहा भाई ये T20 भाई, ऐसा ठोक रहा है वो। बहुत अच्छी बल्लेबाजी थी भाई उस लड़के की। जिस तरह से वो लड़का खेल रहा है ना, बहुत अच्छा। 51 रन और नाइट वॉचमैन आकाशदीप 4 रन बनाकर खेल रहे हैं। और आकाशदीप KL राहुल आउट हुए, साई सुदर्शन भी आउट हुए। उसके बाद आए अपने आकाशदीप, वो भी 4 रन बनाकर खेल रहे हैं। 20 रनों पर खोए 4 विकेट। भारत ने दिन की शुरुआत 6 विकेट के नुकसान पर 204 रनों के साथ की थी। उम्मीद थी कि करुण नायर और पिछले मैच में शतकीय पारी खेल भारत की सीरीज को बचा रखने वाले वाशिंगटन सुधा बड़ा स्कोर करेंगे। नायर ने 52 रन से पारी आगे बढ़ाया और 5 रनों का इस्तीफा कर पवेलियन लौट गए। उनको जॉस टंग ने LBW आउट किए। नायर ने अपनी 57 रनों की पारी में नमस्ते गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक न्यूज़ चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच चल रहा है। जिस तरह से सिराज ने विकेट चटकाया और प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेट चटकाया, उस घातक गेंदबाजी को देखकर पीके मीडिया में भाई खोल मच गया भाई। पीके मीडिया कह रही भाई ये मैच भाई वो है भाई कि इन्होंने मैच खरीद लिया भाई। पर इनको क्या मालूम भाई, भारत के सामने कोई टिक नहीं पाता। मैं आपको थोड़ी जानकारी बता देता हूँ कि प्रसिद्ध और मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट चटकाए। उन विकेट के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। भारत की दूसरी पारी उसके आगे वाले हिस्से में पढ़ेंगे। पहले अपन सिराज का कहर देखें। इसके बाद सिराज अपनी गेंद का कहर बरपाया
और इंग्लैंड को बैक फुट पर धकेल दिया। उन्होंने पहले इस मैच में टीम की कप्तानी कर रहे ओली पॉप को एलपीडब्ल्यू किया, जो 22 रन ही बना सके। इसके बाद जो रूट भी सीरीज की गेंदों को पैडों पर रख गए और आउट हो गए। रूट के बल्ले से निकली 29 रन जैकब बेथेल के सीरीज को एलपीडब्ल्यू। फिर इसके बाद आता है कृष्णा ने भी दिखाया था। उसके बाद कृष्णा ने इंग्लैंड के निचले कमर को ढेर कर दिया और आगे नहीं जाने दिया। उन्होंने पहले विकेट कीपर जेम्स थीम को 8 रन पर आउट कर दिया। उसके बाद जेमी ओवरटन को खाता भी नहीं खोलने दिया। एटकिंसन को कृष्णा ने अर्शदीप के हाथों में कैच कराया। हैरी ब्रूक इस विकेट पर खड़े थे और अर्धशतक पूरा कर चुके थे। सिराज ने उनको बोल्ड किया। क्रिस वॉक चोटिल थे, इसलिए वो इस मैच से बाहर थे। भारत की दूसरी पारी। भारत